Hello student, now we start your next topic of unit 4th mean free path. ओके, mean free path आपके पास क्या है कि जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में ही देख रहे हैं कि जो ये है आपके पास कि मॉलिक्यूल्स जो आपके पास जिग जैग पाथ में जो मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स आपके पास किस तरह से है कि आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल जो ये मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन, फिर नेक्स्ट मूव कर रहा है, फिर कोलाइड करके पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है, देन अदर पार्टिकल से मूव टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है। इस तरह से जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जो आपके पास मूव हो रहे हैं कोलिजन करके आपके पास, तो ये एक्चुअली मीन फ्री पाथ क्या है एक्चुअली में आपके पास, दैट इज़ द सक्सेसिव कोलिजन्स जो हो रहे हैं आपके पास यहाँ पे उनके बीच में जो पाथ है क्या है एक्चुअली द मीन फ्री पाथ इज़ डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस है जो ट्रैवल करते हैं मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। मान लीजिए एक दो इन दो कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है मॉलिक्यूल्स ने वो है आपके पास मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ यदि आप शॉर्ट फॉर्म में कहो एक्चुअली डिस्टेंस होता है ये आपके पास। क्लियर। अब यदि हम ये लेके चल रहे हैं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये आपके पास लैम्डा 1 डिस्टेंस है, सेकंड लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 डिस्टेंस सक्सेसिव पाथ ये हैं आपके, ये डिस्टेंसेस हैं और टोटल जो कोलिजन्स हो रहे हैं आपके पास उनमें जो टाइम लग रहा है वो आपका टी लग रहा है टोटल में। क्लियर है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ ए सी बार टी। सी आपके पास क्या है, दैट इज़ द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल कि जो स्पीड थी मॉलिक्यूल से जिससे वो कोलाइड कर रहे हैं आपके पास। एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है कि उसने कितने कोलिजन्स किए हैं, यहाँ पे टोटल जितने कोलिजन्स किए हैं वो एन है आपके पास। कितने टाइम में किए हैं, टी टाइम में किए हैं। तो यदि हम मीन फ्री पाथ को यदि हम लैम्डा लेके चल रहे हैं, उस डिस्टेंस को लैम्डा लिखें यदि मीन फ्री पाथ के, तो वो किसके इक्वल आएगा, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है सक्सेसिव कोलिजन एन कोलिजन्स में। ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितने कोलिजन्स हुए थे आपके, एन कोलिजन्स हुए थे, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया एन कोलिजन्स के लिए, और डिवाइड बाय एन कि इतने नंबर ऑफ कोलिजन्स आपके हुए थे एन। ठीक है, तो आपका ये सम किसके इक्वल था, आपने लिखा था इक्वेशन में यहाँ पे, तो वो आपके पास सी बार टी के इक्वल था डिवाइड बाय एन। तो ये आपके पास मीन फ्री पाथ कितना आ जाता है, सी बार टी बाय एन, ये आपके पास मीन फ्री पाथ आ जाता है। क्लियर। अब यदि हम एक्सप्रेशन लें मीन फ्री पाथ के लिए, तो उसके लिए कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है एक सिलेंडर में है, ये आपने सिलेंडर लिया है यहाँ पे जिसकी जो हाइट है वो सी है और जो इसका डायमीटर है वो 2 सिग्मा है, या ये लेके चलो कि उसकी जो रेडियस है वो सिग्मा है आपके पास, इसके जो ये रेडियस है वो सिग्मा है। क्लियर है। और ये लेके साथ के साथ ये भी कंसिडर करके चल रहे हैं हम, यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल ही मूव कर रहे हैं और जो भी इस सिलेंडर में मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, रेस्ट पे हैं वो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अदर मॉलिक्यूल्स आपके रेस्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, जब सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ से पास आउट करेगा मोशन में, तो जो भी मॉलिक्यूल्स इस डायमीटर के बीच में आएंगे, मीन्स सिग्मा के बीच में, मीन्स ये आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का भी जो डायमीटर है आपका वो क्या है, सिग्मा डायमीटर है मॉलिक्यूल का। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के डायमीटर में जो जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक, वो मॉलिक्यूल्स ही इससे कोलाइड करेंगे आपके पास, या ये कोई मॉलिक्यूल सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करेगा जो सिग्मा डायमीटर के बीच में आएंगे आपके पास। क्लियर है, ये मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ सेंटर टू दिस लाइन क्या है आपके पास, सिग्मा डायमीटर बन रहा है ना, तो इस डायमीटर के बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इससे कोलाइड करेंगे और इस डिस्टेंस तक, सी डिस्टेंस के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो इससे कोलाइड कर रहे हैं। अब यदि यहाँ से मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम लूँ तो किस तरह से आएगा आपके पास, ये फेस जो था सर्कुलर फेस था ना आपका, यहाँ पे इसका एरिया आपके पास क्या आ गया, पाई, जो रेडियस है यहाँ पे वो कितनी है, सिग्मा है, तो जो आपके पास आ जाएगा एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आपको इसका वॉल्यूम लेके चलना है सिलेंडर का, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम आपके पास, हाइट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो पाई सिग्मा स्क्वायर सी, क्योंकि आप इस सिलेंडर की हाइट जो है सी लेके चल रहे हो यहाँ पे। क्लियर है, ये चीज़ हम सिंगल मॉलिक्यूल के लिए लेके चल रहे हैं कि जो सिंगल मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे मोशन में है, अदर जो भी दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे रेस्ट पे हैं। क्लियर है। अब यदि हम नंबर ऑफ कोलिजन हमें पता है, नंबर ऑफ़ कोलिजन्स यदि हम निकालें कि कितने नंबर ऑफ़ कोलिजन्स इसमें हो रहे हैं आपके पास, वो किस तरह से पता चलेगा आपके पास, जितना इसका वॉल्यूम है और टोटल नंबर ऑफ़ जो आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, कि टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सपोज करो n है पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपके पास नंबर ऑफ़ कोलिजन जो आएंगे 1 सेकेंड में कितने आ गए नंबर ऑफ़ कोलिजन्स, वो आगे पाई सिग्मा स्क्वायर सी इंटू एन, की एन मॉलिक्यूल से ही कोलाइड करेगा ना वो, क्योंकि इस डिस्टेंस में यदि 1 सेकेंड में वो मूव कर रहा है तो। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी, ये चीज़ आपके पास सी आपको पता ही है कि जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो ये आपके पास एक्चुअली में हाइट है,
सिलेंडर की किसी हाइट के बीच में ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे। लैम्डा आपके पास मेन फ्री पाथ यदि हम लेके चले तो मेन फ्री पाथ कितना आएगा कि जितना डिस्टेंस वो 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स जो 1 सेकेंड में कर रहे हैं। मेन फ्री पाथ क्या आ जाएगा, कितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 सेकेंड में डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स की कोलिजन्स कितने हुए हैं 1 सेकेंड में आपके पास। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रैवल किया, वो c डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो c बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए हैं 1 सेकेंड में, वो ये हुए थे आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन, तो पाई सिग्मा स्क्वायर एन c से c कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या बच जाती है आपके पास ये। अब जो ये एक्सप्रेशन आया है 44 इक्वेशन जो आई है आपके पास मेन फ्री पाथ की, ये किसके लिए आई है आपके पास, ये आपकी तब आ रही है इक्वेशन जब आप ये लेके चलो कि ओनली 1 मॉलिक्यूल इज़ इन मोशन, और जो सारे मॉलिक्यूल हैं वो सारे किस पे हैं, रेस्ट पे हैं आपके पास, ठीक, रेस्ट पे लेके चल रहे हो आप। लेकिन ऐसा तो नहीं होता एक्चुअल में ऐसा थोड़ा ना होता कि गैस का एक ही मॉलिक्यूल मोशन में हो और सारे रेस्ट पे हो, ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल। तो ये चीज़ यदि पॉसिबल नहीं है तो दैट मीन्स ये रिजल्ट क्या होगा, मॉडिफाई होगा कुछ, ठीक है। तो मैक्सवेल ने जो यदि मैक्सवेल ये लेके चलता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो रिलेशन है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, और वो रिलेशन जो आता है वो कुछ इस तरह का आता है आपके पास रिलेशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करके ये रिज़ल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, तो क्या आता है आपके पास, लैम्डा दैट इज़ इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता है आपके पास, ठीक है। अब यदि अब ये लेके चलें कि जो हमारे पास जो मास है मॉलिक्यूल्स का वो यदि m है, ठीक है, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स का मास है वो mn हो जाएगा ना, ठीक है। तो डेंसिटी किसके इक्वल आती है, mn के इक्वल ही आती है कि मास पर यूनिट, क्योंकि n क्या पर यूनिट वॉल्यूम ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से डेंसिटी mn इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो n की वैल्यू यदि यहाँ से निकालें, क्योंकि एक्चुअली हम मेन फ्री पाथ को जो आपने निकाला उसको डेंसिटी और मास की टर्म्स में देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि उससे क्या रिलेशन आता है, तो उसके लिए n की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं और ये वैल्यू जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जाके पुट होगी तो आपके पास कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगी 46 इक्वेशन आपके पास, क्लियर है। अब हमें पता है कि यहाँ से क्या क्लियर होगा, जो मेन फ्री पाथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके डेंसिटी की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की आपकी, ठीक है। अगेन यदि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अप्लाई करें तो उसमें आपको पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, 1/3 रो c स्क्वायर के इक्वल होता है प्रेशर आपका, जिसमें c जो है आपका यहाँ क्या चल रही होती है, मीन स्क्वायर स्पीड चल रही होती है मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वैल्यू क्या है 3 kT/m। अब ये वैल्यू यदि यहाँ पुट कर दें तो यहाँ से प्रेशर का थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी। तो प्रेशर में यदि ये वैल्यू पुट करते हैं तो आप सॉल्व करके ये रिजल्ट निकलता है यहाँ से, और यदि मास बाय डेंसिटी की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से निकालें तो यहाँ पे आएगा kT/p, जो आपके पास प्रेशर है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाती है। तो ये वैल्यू जो है आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, 46 इक्वेशन जो आपकी आई थी यहाँ पे, 46 इक्वेशन आपके पास, ये इक्वेशन आई थी 46 यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब ये वैल्यू यहाँ जाके पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, kT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर p। अब यहाँ से क्या रिज़ल्ट मिल रहा है आपको कि जो मेन फ्री पाथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, जो मेन फ्री पाथ है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास प्रेशर के, कि मेन फ्री पाथ आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका मेन फ्री पाथ भी बढ़ रहा है, और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, या ये को मेन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे आपका क्या है, मेन फ्री पाथ पे इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों से डिपेंड करता है कि क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है और क्या आपका इन्वर्सली चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी थी। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ कि मीन फ्री पाथ क्या है, और जो मीन फ्री पाथ के लिए डिस्कशन किया है वो क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं यहाँ पे, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके, थैंक यू।